करके कोई धर्म नहीं होता है और दूसरों को सताने से बढ़ करके कोई पाप नहीं है। सेवा को परमो धर्म कहा गया है और इसी को भगवान बुद्ध। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के सुतिहार के पास में एक गांव है जो रसूलपुर सुतिहार के नाम से जाना जाता है और यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक ऐसा परिवार है जो शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से विक्षिप्त है, माने कि अर्थ के भी मामला में विक्षिप्त है, शारीरिक रूप से विक्षिप्त है। और अवकाश प्राप्त मालूम है कि इनके पति के कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया था और इनके ससुर जी का भी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया था और परिवार में यही दोनों व्यक्ति कमाने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं के कमाई से इन लोगों का पूरे परिवार का परवरिश होता था। आज ये परिवार भूमिहीन भी है और जर्जर घर भी है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं घर की स्थिति कितनी ख़राब है। आइए हम आपको दिखाते हैं घर की स्थिति। इस घर में माने कि देखिए यह चूल्हा चौकी है और किसी तरह से खाना बनता है लकड़ी के जलावन पर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की कितनी ख़राब स्थिति है। यह उनके परिवार है जो खपरेल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कभी भी यह मकान ध्वस्त हो सकता है और परिवार दब सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ समाजसेवी आए हुए हैं जो इनके परिवार को कुछ अपने स्तर से आर्थिक सहयोग भी देंगे और माने कि जो भी होगा अपने स्तर से जो सरकार की योजना है उस योजना का लाभ भी दिलाने का प्रयास करेंगे। आइए हम बात करते हैं उस परिवार की महिला जो कि इस घर की अकेली महिला है जो कि परिवार का देख रेख करती हैं, लेकिन वो भी जो है सो उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जो किसी तरह से कैसे इन लोगों का पेट भरेगा, किन लोगों का परवरिश होगा, ये तो माने कि भगवान ही जानता है। चूँकि यह उनके 2 जो भाई लड़के हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके 2 लड़के हैं जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों विकलांग हैं। जो आप देखिए, क्या नाम है? क्या नाम बा? सिंटू। हाँ। पिंटू। पापा के नाम क्या बा? जगदीश सिंह। अच्छा, खाना वाना भइल हो? हाँ। का खइल हो? भात। भात। हाँ। अपन का नाम बा? का नाम बा? देखिए ये भी एक उन्हीं के लड़का है। ये दोनों भाई हैं जो कि दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और इन लोगों का कैसे पेट भरेगा अब भगवान ही जानता है, इनका मालिक भगवान ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो समाजसेवी हैं वो लोग माने कि इन लोगों के दुख दर्द को देख करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या माने कि सहयोग करेंगे और माने कि यही लोग जानते हैं और जो भी सरकार की योजनाएँ हैं उसे लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। अब माने आप यहाँ पर के पड़ोसी हैं, आप आइएगा इधर। आपका नाम क्या होता है? अर्जुन प्रसाद सिंह। अर्जुन प्रसाद सिंह जी। और माने कि क्या इन लोगों की स्थिति है? इन लोगों की स्थिति तो सामने देख ही रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम लोगों से जितना बन पड़ रहा है उतना हम लोग इसको सहयोग कर रहे हैं तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी सहयोग लेकर के इसकी व्यवस्था को बदलने की प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इन लोगों की जो स्थिति देखने से पता चल रहा, महसूस किया जा सकता है कि इन लोगों का माने कि पूर्ण रूप में ये लोग तीनों बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषित भी हैं और ये भी महिला कुपोषित हैं और बच्चे माने कि उनके जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त हैं। तो इन लोगों का परवरिश कैसे होगा? दोनों बच्चे का तो जो विक्षिप्त हैं उसके बारे में तो अब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन परिवार के जो बचे हुए बच्चे हैं और जो इनकी पत्नी है, हम लोग चाहते हैं कि समाज से या हम लोगों से जो बन पड़ रहा है उसको मदद करके कम से कम इन लोगों की स्थिति सुदृढ़ बना दें। कम से कम इन लोगों को पेट भरने की व्यवस्था जो है समाज के लोगों को किसी तरह से करना चाहिए ताकि इन लोगों के 3 बच्चे हैं जो कि शिक्षा की भी व्यवस्था हो, पेट भरने की भी व्यवस्था हो और ये महिला है इन का भी मान लीजिए कि कम से कम पेट भरे, इसकी भी व्यवस्था समाज के लोगों को करना चाहिए। हमारे बड़े भाई शंकर प्रसाद सिंह जी के सहयोग से आज भी हम लोग इसके बारे में सुबह से ही अपना प्रयास जारी रखे हैं और निरंतर प्रयास जारी रखे हैं कि ताकि इसको परमानेंट व्यवस्था हम लोग स्थिति सुरक्षित करने के लिए कर सकें। आइए हम बात करते हैं इस परिवार की इकलौती महिला हैं जो कि राउर का नाम बा? बबीता देवी। तो ये सब बच्चा बाटे
माने कि ये लोग के कैसे अथी पढ़ेला लोग? हाँ पढ़ल लोग। तब रुआ सामने बहुत समस्या उत्पन्न हो गई बाटे। रुआ देख रेख करे वाला कोई नहीं खे अब? ना कोई नहीं खे। हमने के कोई देखे वाली नहीं खे। बुआ तोर का नाम बा? राध्या कुमारी। खैलू हो? हाँ का खैलू हो? भाई। देखिए यह जो बच्ची है माने कि सबसे बड़ी है। तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है। क्या नाम बा? ठीक है। अंशिका इसका नाम है। खाना खैलू हो? हाँ का खैलू हो? भाई। और का खैलू हो? सब्जी। सब्जी। देखिए यह जो बच्ची है किसी तरह से अपना ये लोग पेट भरा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का परिवार है, जिनका नाम शंकर प्रसाद सिंह है। सर इधर आइए। और अब क्या मान लीजिए कि इन लोगों को किया जा सकता है? सरकार की योजनाएं हैं और जो भी हो, आप क्या क्या इन लोगों को लाभ दिलवा सकते हैं? ये तो बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है और मेरे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी होने के नाते पहली निवाला इनके पेट में जानी चाहिए तो हमारे पेट में आती है। जिस दिन से मैंने सुना मेरे स्तर से जो भी बन पराग करने लगा, और उसके अलावा एक आध क्विंटल गेहूँ वगैरह की भी व्यवस्था तत्काल की गई ताकि कम से कम ये लोग जीवित रह सके। चूँकि मानवीय संवेदनाओं को इसलिए झकझोर दे रही है क्योंकि एकमात्र कमाने वाला राजमिस्त्री जगदीश सिंह थे और उनकी डेथ होने के बाद में उनके पिताजी भी 15 दिन के अंदर मर गए और उनका दाह संस्कार करने के लिए आपको लकड़ी तक नहीं था, जलावन भी नहीं था। समाज के लोगों ने उसकी व्यवस्था की। हम चूँकि बाहर रहते थे तो हमको सूचना नहीं मिली, लेकिन जैसे ही सूचना मिली हम यहाँ पर पधारे और देखे कि भाई ये तो स्थिति बड़ी विकट है। हमने अपने स्तर से जो भी बन पड़ा करना शुरू किया और समाज के गिने चुने लोगों से जो लोग सक्षम हैं उन लोगों से संपर्क किया। वो लोग भी अपने खुले दिल से, और हमारे दूर दूर से जो भाई आए हुए हैं इन लोगों का मैं सबसे शुक्रिया अदा करूँगा, इन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतने दूर से कुछ छपरा से, गरखा से, परसा से लोग आए हैं। क्योंकि एक महिला जो निहायत आश्रित है समाज पर, आज अगर समाज नहीं देखे तो मर जाएगी भूखे। और सरकारी स्तर पर मैं कहूँगा, चूँकि मैं एक पदाधिकारी के रूप में जिला कला पदाधिकारी से सेवानिवृत्त हूँ, तो कल्याण विभाग होने के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसे सभी दुर्बल महिलाओं के प्रति मेरी संवेदनाएं शुरू से ही रही है। तो हमारी संवेदनाएं और ज़्यादा बलवती हो जाती है जब हमारे समाज की ही कोई गरीब महिला इस ढंग से मर रही हो। मैं 3 दिनों से जब भी आता हूँ पहले पूछता हूँ तू खाई कि नहीं, तो मैं खाऊँगा, पूछ लीजिए इस महिला से। तो मैं अपने समाज के लोगों से, सभी लोगों से, मानव जो भी मनुष्य जूनी में है उनसे कहूँगा कि इसकी जीवन रक्षा के लिए इनको आगे कम से कम 8-10 वर्ष तक ले इसको सेवा करना पड़ेगा। भाई 1-2 दिन की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, चरनी देने वाला कोई नहीं है, तो हम ही लोग इसके माई बाप हैं, इस समाज के लोग हैं। हम हैं, आप हैं, वो हैं। शाम को आते हैं तो एक आध को चॉकलेट हम लेके आते हैं क्योंकि किसी का बाप तो मर गया है। इसको भी आशा लगा हुआ कि बाबूजी हमारे शाम को आएंगे तो एक मिठाई देंगे। इसका बाप कौन है? हम हैं, आप हैं। इसको वो इतना ही प्यार देना है ताकि इसको महसूस नहीं हो कि हमारे पिताजी नहीं है। इतना ही करके धन्यवाद देता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे स्तर से अगर प्रयास होगा तो उसमें पदाधिकारी लोग भी सहयोग करेंगे ताकि हम इसको कम से कम अच्छी स्थिति में ला सकें और इसको यह नहीं बुझाए कि हमारे पति मर गए हैं और हमें लोग नहीं देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश साहब, आपको भी। हमारे सामने हैं कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और जो कि अपने स्तर से जो कुछ भी सहयोग दे रहे हैं परिवार की स्थिति को देखकर, मानवीयता को देखकर, इंसानियत को समझते हुए आइए हम दिखाते हैं और बात करते हैं कि क्या और क्या सहयोग किया जाना चाहिए। जी अशोक कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय बाबू। मैं छपरा से आया हूँ। पूरे अपने सभी इस जिला के परसा, दरियापुर प्रखंड के सभी साथी, अमनौर के भी साथी यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों को जानकारी मिली कि दरियापुर प्रखंड के खिरकियाँ ग्राम में इस तरह की घटना घटी है कि हमारे जगदीश बाबू जो राजमिस्त्री का कार्य करते थे, उनकी अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के ठीक 15 दिन बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। उस परिवार में अब कोई अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में कोई नहीं है जो उनके परिवार का देख रेख करे। 2 बड़े बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं। 2 बच्चियां छोटी छोटी हैं, एक गोद में बच्ची है और बबीता देवी उनकी जगदीश सिंह जी की धर्मपत्नी है। उनको परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने सेवानिवृत्त कल्याण पदाधिकारी शंकर प्रसाद सिंह जी को। इन्होंने जैसे ही इनको जानकारी मिली इसमें पहल की और इस परिवार को पहले
भूखे मरने से बचाने के लिए पहले इन्होंने भोजन का प्रबंध कराया और इसकी जानकारी हम सब लोगों को, समाज को दी। आज उसी कड़ी में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इस परिवार को हम लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन बच्चों का परवरिश, परिवार का परवरिश अच्छा से हो और सामाजिक रूप से अपनी महासभा के सभी साथी जो हैं, हमारे आदरणीय केदार बाबू हैं, रामलगन बाबू मकेर से चल करके आए हैं, शिव कुमार बाबू पूर्व पार्षद हैं, प्रभुनाथ बाबू हमारे बगल के पड़ोसी हैं और नेता भी हैं, किसान प्रकोष्ठ के जिला जदयू के अध्यक्ष हैं, हमारे रामजीनिस बाबू आइए सामने, राजकुमार बाबू हैं, तारकेश्वर बाबू हैं, सभी हमारे साथी, मनोज बाबू हैं, संतोष बाबू हैं, अर्जुन बाबू हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सबको इस धन्यवाद करते हैं कि ऐसी घड़ी में आप आकर के और किसी बेसहारे का सहारा हम लोग बन रहे हैं, इसके लिए बहुत आप सब लोगों का आभार हम प्रकट करते हैं। कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें मात्र 2 ही बातें हैं, गरीबों की सेवा, सेवा से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं होता है और दूसरों को सताने से बढ़ कर के कोई पाप नहीं है। सेवा को परमो धर्म कहा गया है और इसी को भगवान बुद्ध ने इंसानियत जो बताया है, सेवा ही धर्म है, उन्होंने बताया है। इस काम में हम लोग आज आए हैं। हम लोग अपने बाबा साहब तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए सम्राट अशोक की इस पावन धरती पर उनके परिवार के लोगों को आज हम लोगों का ये दायित्व है, कर्तव्य बनता है ऐसे लोगों को मदद के लिए। अभी तत्कालिक रूप से समाज की तरफ से ये भेंट इस परिवार को दिया जा रहा है। आ जाइए आगे। और निश्चित रूप से जैसी चर्चा हुई है, हमारे लोक कल्याण पदाधिकारी महोदय ने बताया है, हाँ सामने देखिए, कल्याण पदाधिकारी शंकर प्रसाद सिंह जी ने जो बताया है कि 10 वर्षों तक अभी इस परिवार को देखना पड़ेगा, चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन करना है। तो हम लोग मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि नियमित रूप से हर माह इस परिवार को सहयोग मिले, ताकि इनका जीवन जो है आगे कट जाए। फिर आगे बच्चे बड़े होंगे तो जैसा होगा उसके अनुसार किया जाएगा। इसी के साथ एक बार हम बबीता देवी को धन्यवाद करते हैं और सभी आए हुए लोग जो जितने भी हमारे समाज के साथी हैं, सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से नम्र निवेदन है कि इस परिवार को जितना संभव हो सके उस परिवार को सहयोग दिया जाए ताकि यह परिवार मरने से बच सके। धन्यवाद।